हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, ITI CBT एग्ज़ाम हो रहे हैं, वो किस पैटर्न पर हो रहे हैं, उनका जो पैटर्न है वो क्या है। ठीक है, इस बारे में बात करेंगे और आपने जो कमेंट किए हैं, आपके कुछ डाउट हैं, उनको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो कमेंट किया है सुकेत गेमर ने। उन्होंने बोला है मैम एग्ज़ाम में कोपा थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कितने क्वेश्चन आएंगे। कोपा थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, तो कोपा थ्योरी में आपके आएंगे 50 क्वेश्चन। ठीक है, थ्योरी में आएंगे 50 क्वेश्चन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आएंगे आपके 25 क्वेश्चन। ठीक है, थ्योरी 50 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन जो होगा वो होगा 2 नंबर का, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 नंबर का क्वेश्चन आएंगे आपके 50। ठीक है, और 25 क्वेश्चन आएंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, तो ये हो गया 50 नंबर का, टोटल होगा आपका 150 नंबर। ठीक है, 50 क्वेश्चन थ्योरी में और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 क्वेश्चन। ठीक है, अगला है रिज़ल्ट कब आएगा। ये BP पोरवाल ने बोला है रिज़ल्ट कब आएगा ITI का। तो भाई रिज़ल्ट आएगा 7 सितंबर से आपका आ जाएगा 15 सितंबर के बीच में, 7 से 15 के बीच में आ जाएगा। देखिए 8 अगस्त से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं, 8, 9, 10, तो जिस तरीके से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं उसी तरीके से आपका जो रिज़ल्ट का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है, रिज़ल्ट का प्रोसेस। ठीक है, और वो आपका आ जाएगा 7 से 15 के बीच में। ठीक है, अगला है ये क्लास NCVT के लिए है या फिर SCVT के लिए। हाँ, मैंने कोपा की क्लास में करवाती हूँ, ये सभी आप लोगों को पता है। कोपा की क्लास करवाती हूँ। तो इसमें पूछ रहे हैं विराट मिश्रा कि ये जो क्लास है ये SCVT के लिए है या फिर NCVT के लिए। ये दोनों के लिए है। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ कोपा ट्रेड के, वो SCVT और NCVT दोनों के लिए है। ठीक है, अगला है SA क्रिएशन ने कमेंट किया है मैम के क्वेश्चन ध्यान से देखो समझो। हाँ, इनका एग्ज़ाम हो चुका है और इन्होंने 90% क्वेश्चन सही किए हैं। भाई वेल डन। हाँ, मेरे एग्ज़ाम में 90% क्वेश्चन मैंने सही किए हैं एंड आई डू इट। ओके, थैंक यू मैम, वेलकम। हाँ, अगला है अखिलेश बघेल ने कमेंट किया है मैम इटावा ITI के CBT एग्ज़ाम कब से कंडक्ट होंगे। मेरा सजेशन है कि एग्ज़ाम को लेकर आप अपने ITI से कांटेक्ट करें। ठीक है, ITI का एग्ज़ाम कब होगा, और अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने ITI में जाइए जहाँ से आपने पढ़ाई करी है। ठीक है, एडमिशन जहाँ से आपका हुआ है वहाँ से आप संपर्क करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। अब जैसे देखिए अभी 8 अगस्त से एग्ज़ाम शुरू हुए थे, तो उसमें क्या हुआ था कि कुछ एग्ज़ाम आपके कैंसिल हो गए थे। ठीक है, तो वो आपके आ गए बैक पेपर में। ठीक है, वो हो गया बैक पेपर। तो ये जो बैक पेपर ये आपके स्कूल से ही पता चलेगा कि कब होगा। ठीक है, वो वाले तो कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये जो बैक पेपर लग गया, बैक पेपर ये कब होगा ये आपको आपके स्कूल से ही पता चलेगा, आपके कॉलेज से पता चलेगा, ITI के कॉलेज से। तो वहाँ से आप संपर्क रखें कब एग्ज़ाम होगा। ठीक है, SN टेक्निकल ज्ञान क्या बोला मैम भी नहीं लिखा, मैन लिखा है। मैम मेरा आज कोपा का पेपर था, मैं आपकी वीडियो से सभी क्वेश्चन आए थे, थैंक यू मैम, वेलकम। अगला है हाँ, नेमीचंद साहू ने क्वेश्चन किया है कोपा थ्योरी का वीडियो करा रहे हो वो न्यू PDF से ही है ना। कोपा थ्योरी के जो क्वेश्चन हैं, हाँ, कोपा थ्योरी के जो क्वेश्चन अपलोड किए गए थे, अपडेट किए गए थे, उन क्वेश्चन वही हैं। ठीक है, जो आपके पहले क्वेश्चन थे, पुराने क्वेश्चन वही हैं, बस उनको थोड़ा सा अपडेट किया। उनमें से थोड़ी बहुत जो मिस्टेक थी, कुछ शब्द गलत लिखे थे, अक्षर गलत लिखे थे, तो उनको सुधारा गया। उनको सुधार करके एक नए PDF के रूप में उनको अपलोड किया गया है। तो क्वेश्चन वही हैं, हाँ, वही क्वेश्चन करवा रहे हैं, नए पुराने वो एक ही बात है, क्वेश्चन वही करवा रहे हैं। कोपा थ्योरी के सारी क्लासेस आपकी
हम करवा चुके हैं। प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। सारी क्लासेस आप देख सकते हैं। कोपा थ्योरी की टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। मेन चीज़ ये है कि टॉपिक वाइज मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं। अगला है खुशी कोहली बोल रही हैं, 1 वीक से आपकी वीडियो देखी, आपके करवाए हुए बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए थे। भाई मैं पहले ही बोल रही हूँ, निमी के बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, निमी के बाहर, ठीक है। निमी के बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, सारे के सारे निमी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और वही मैं आपको करवा रही हूँ। ध्यान से पढ़ोगे तो आएगा एग्जाम में, नहीं है पढ़ेगे तो भाई कैसे आएगा। अगला है मैम कोपा की दूसरी मैराथन और डाल दें वीडियो जिसमें पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे। ये मैराथन मैंने करवाई थी, कोपा थ्योरी की मैराथन करवाई थी, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की मैंने मैराथन करवाई थी, ठीक है। अब ये बोल रही हैं, निशा गोचर बोल रही हैं कि दूसरी मैराथन लाएँ। भाई दूसरी मैराथन बड़ी मेहनत लगती है उसमें, एक मैराथन में ही क्या बोलते हैं। फिर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की मैराथन लाई मैंने। हाँ, क्वेश्चन पढ़ने आप लिस्ट पर जाइए, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। फर्स्ट सेमेस्टर कोपा थ्योरी की बात कर रही हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर मैंने सारे के सारे टॉपिक कवर किए हैं, सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। आपको प्ले लिस्ट पर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारी क्लासेस मिल जाएंगी। दीपाली रेतकर क्या बोल रही हैं, मैम ईएस के न्यू PDF से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर, जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है फर्स्ट ईयर, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है फर्स्ट ईयर, उसमें आपका 22 जुलाई को एक तो नई PDF आई थी, आप सभी लोगों को पता है, मैंने आपको बताया था। 22 जुलाई को न्यू क्वेश्चन आए थे, न्यू PDF आई थी आप लोगों की, ठीक है। न्यू PDF आई थी, उससे पहले आप लोग पुराने क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे। इंतज़ार, इसी का इंतज़ार थोड़ा ना करते रहोगे, पढ़ तो रहे होगे ना, वो पुराने क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे होंगे। वही एग्ज़ाम में 1-2 लोगों से पता चला है कि एग्ज़ाम में पुराने क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रही हूँ। पुराने क्वेश्चन जो ओल्ड PDF है उससे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो आप न्यू क्वेश्चन और पुराने क्वेश्चन दोनों आप पढ़िए, ठीक है। ऐसा नहीं कि न्यू क्वेश्चन मैं पढ़वा रही हूँ तो आप न्यू क्वेश्चन नहीं पढ़ते जाइए, न्यू क्वेश्चन भी पढ़िए। आप तक आपने जो न्यू क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वो तो ख़त्म भी कर दिया होगा सारी क्लासेस, ठीक है। और ओल्ड क्वेश्चन यानी कि जो पुराने क्वेश्चन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, उनकी भी क्लासेस मैंने करवाई थी, ठीक है। उनकी क्लासेस मैंने, जो पुराने क्वेश्चन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, एक क्वेश्चन मैंने कवर किया है, ठीक है, वो मैं करवा रही थी, ठीक है। उसके बाद मैं आपका रिवीजन करवा रही थी। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो पुराने क्वेश्चन है, पुरानी PDF, उसका मैं रिवीजन करवा रही थी। सारे क्वेश्चन कवर हो गए, उनका रिवीजन करवा रही थी। लेकिन फिर उसके बाद नई PDF आई। अब मेरा काम है आप लोगों को बताना कि नए क्वेश्चन आए हुए हैं और पढ़ाना, ठीक है। तो मैंने आपका ये जो न्यू क्वेश्चन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, ये पढ़ाने स्टार्ट कर दिए, सारी क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी। तो ये क्वेश्चन जो पुराने क्वेश्चन है ये भी मैंने आपको करवाए हैं और नए क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाए हैं। अब ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको मेरी प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। होम चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर करके इसकी प्लेलिस्ट है, और ये है न्यू क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर। इस तरीके के आपको दोनों PDF के क्लासेस मिल जाएंगी, सारे के सारे क्वेश्चन कवर हैं। तो आप दोनों PDF से पढ़िए, ठीक है। दोनों क्वेश्चन पढ़िए, नए क्वेश्चन भी पढ़िए, पुराने क्वेश्चन भी पढ़िए, ठीक है। हाँ, फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रही हूँ। सेकेंड ईयर जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, एक मैंने कहीं सुना था, मुझे इतना ध्यान नहीं है, एक हाईलाइट उसमें ये है कि एक स्टूडेंट था, वो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने गया था, उसकी 2 साल की ड्यूटी थी, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने गया था और वो सेकेंड ईयर का पूरा पढ़ के चला गया। सेकेंड ईयर मतलब थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग, ड्राइंग जो भी है, सेकेंड ईयर का पूरा पढ़ के चला गया, ठीक है। अब एग्ज़ाम में गया, सेकेंड ईयर का पढ़ा है और फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे रहा है, कैसे आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब फिर बोलेंगे कि भाई ये नहीं आया, वैसा नहीं आया, ये पढ़ाते रहे, वो पढ़ाते रहे, आया ही नहीं क्वेश्चन। आप ध्यान दोगे ही नहीं कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर का क्यों पढ़ रहा हूँ। भाई आप लोग ऐसा मत करना, देख के पढ़ना। जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है वो सेकेंड ईयर का पढ़ के जाना, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो फर्स्ट ईयर का पढ़ के जाना, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना
एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के आपको पुराने क्वेश्चन भी पढ़ने हैं और नए क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, ठीक है। नूतन ठाकुर बोल रहे हैं कि इज दिस ऑल वीडियोज़ हेल्पफुल फॉर इट, हाँ ITI होगा, हाँ फॉर इट कोपा TU एग्ज़ाम, कोपा TU एग्ज़ाम के लिए क्या ये वीडियो हेल्पफुल है। ये कोपा थ्योरी की मैंने क्लास करवाई थी। तो भाई TU एग्ज़ाम के लिए इसका आंसर होगा केवल एक शब्द में, नहीं, TU एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये अगला है समाधान, ठीक है। मैम अप्रेंटिसशिप के डालो ना क्वेश्चन, अप्रेंटिसशिप के क्वेश्चन, तो अप्रेंटिसशिप के क्वेश्चन मैंने आपको 3 क्लासेस करवाई हैं, ठीक है। आपको मैंने 3 क्लासेस करवाई हैं अप्रेंटिसशिप के, फिर उसके बाद ये थ्योरी वगैरह का आप लोगों को करवाने लगी तो वो नहीं डाल पाए क्वेश्चन, लेकिन आप प्लेस पर जाइए, वहाँ पर आपको अप्रेंटिसशिप के 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। SN टेक्निकल ज्ञान, इन्होंने कमेंट किया है कि मैम मैंने 83 में से 77 आए, थैंक यू मैम। हाँ मैंने एक आपको क्लास करवाई थी, मैंने एक मैराथन करवाई थी आपको कोपा थ्योरी की, एक मैराथन करवाई थी आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, ठीक है, और फिर एक क्वेश्चन करवाए थे आपको कोपा थ्योरी के, उसमें थे 83 क्वेश्चन, 83 क्वेश्चन। तो उन्होंने कमेंट किया है, SN टेक्निकल ज्ञान ने कमेंट किया है कि 83 क्वेश्चन में उनको 77 क्वेश्चन आए, भाई बहुत बढ़िया बात, 77 क्वेश्चन इनको आए हैं। और मैंने, हाँ इनका फिर से SN टेक्निकल, इन्होंने फिर से बोला है मैम मैं 50 में 49 आए, बहुत बढ़िया बात, 50 क्वेश्चन में 49 का आंसर आ गया। खेमराज शाहू, प्रणाम मैम, भाई प्रणाम, सभी को प्रणाम। राजन वर्मा बोल रहे हैं कितना क्वेश्चन आता है पेपर में, कोपा थ्योरी की बता दिया मैंने, 50 क्वेश्चन ये, 25 क्वेश्चन सॉरी हाँ 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। अब आते हैं जिनकी ट्रेड में वर्कशॉप कैलकुलेशन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ये सब है, तो उनके लिए कितने क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो बताती हूँ, जैसे आपका हो गया थ्योरी, ठीक है, थ्योरी सेम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। अब इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है, ये है कि थ्योरी में आएंगे आपके 50 क्वेश्चन, ठीक है, 50 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे, उसमें से थ्योरी के होंगे आपके, आप सभी लोगों को पता है कि जो थ्योरी में वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग ये दोनों इंक्लूड कर दिए गए थ्योरी में। अगर आप वर्कशॉप कैलकुलेशन या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग में फेल भी होते हो ना और थ्योरी में पास हो जाते हो तो बस आप पास हो गए। थ्योरी में आपको अलग से पास होना पड़ेगा और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको अलग से पास होना पड़ेगा। तो हाँ यहाँ पे थे, मैं थ्योरी की मैं बात करूँ, इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, इसमें थ्योरी के आएंगे आपके 38 क्वेश्चन, ठीक है, थ्योरी के आएंगे 38 क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन होगा आपका 2 नंबर का, ठीक है, 38 क्वेश्चन आएंगे। और जो वर्कशॉप कैलकुलेशन है, जो वर्कशॉप कैलकुलेशन है उसमें आएंगे 6 क्वेश्चन, यानी कि 12 नंबर का वर्कशॉप कैलकुलेशन में आएंगे आपके 6 क्वेश्चन, और इंजीनियरिंग ड्राइंग के आएंगे आपके 6 क्वेश्चन, ठीक है। 38 से हाँ 50 हो गए, 50 क्वेश्चन आपके ये आएंगे। उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, थ्योरी के होंगे, जो भी आपकी ट्रेड है, ट्रेड थ्योरी है, उसमें आएंगे आपके 38 क्वेश्चन, वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक मतलब आपकी तैयारी अच्छी तरीके से नहीं हो पाई है तो मेरा सजेशन ये है कि आप थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। वर्कशॉप कैलकुलेशन इंजीनियरिंग को इनको छोड़िए, ठीक है, थ्योरी पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप इनमें अगर फेल भी हो जाते हो ना, थ्योरी में पास होते हो तो हो जाओगे, ठीक है। तो इसमें आएंगे 50 क्वेश्चन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आएंगे आपके 25 क्वेश्चन, ठीक है, 25 क्वेश्चन आएंगे जो होगा 50 नंबर का, ठीक है। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अगर फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में आपको दोनों क्वेश्चन पढ़ने हैं, न्यू क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, न्यू पीडीएफ जो है उससे भी पढ़ना है और जो पुराने क्वेश्चन है उनको भी पढ़ना है। और सेकेंड ईयर तो वही है जो अभी तक आप पढ़ते आए हैं, उनमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, वही क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। हाँ तो ये हो गया। अगला है ऋषभ श्रीवास्तव, ये वाले एम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चन हर ट्रेड के लिए होंगे ना, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हर ट्रेड के लिए कॉमन है, ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी हर ट्रेड में होती है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है। हाँ तो भाई हर ट्रेड के लिए है। जितेंद्र सिंह, हाँ जितेंद्र सिंह बोले हैं प्लीज़ मैम मेरा पेपर आ रहा है। आप लोगों का यही है, एग्ज़ाम के 10 दिन पहले पता चलता है कि भाई मेरा एग्ज़ाम है, 10 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है।
तब आप लोग पढ़ना स्टार्ट करते हो। पूरी साल कुछ नहीं, 10 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते हो। किसी किसी का तो बस 2 दिन पहले किसी दोस्त का फ़ोन आता है कि भाई परसों अपना एग्ज़ाम है, एडमिट कार्ड लेने जाना है कॉलेज में, तब पता चलता है कि भाई परसों हमारा एग्ज़ाम है। ये है, देखो भाई। तो भाई पेपर हैं, आपके पेपर आ रहे हैं, तो भाई तैयारी कीजिए बढ़िया तरीके से। सजेशन यही है कि आप थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, ठीक है। उसको मुझे नहीं लगता, बस आपको एक बार देखना है, एक बार देखना है उन क्वेश्चंस को, बस। ज़्यादा उनको इतना 4-5 बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार उन क्वेश्चंस को देखना है बस। और थ्योरी पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, चाहे वो कोपा की हो या फिर कोई दूसरी ट्रेड की हो, ठीक है। तो थ्योरी पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब बात आती है कि जो आपके क्वेश्चन है, जो आपका एग्ज़ाम है, उसका पैटर्न क्या है, उसका पैटर्न क्या है। तो भाई उसका पैटर्न है निमी। आपको पहले ही बताया, निमी बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि निमी बेस्ड क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बहुत सारे आपको कमेंट भी मैंने आपको बताए जो बोल रहे हैं कि मेरा एग्ज़ाम था और इसमें से 90% आए, मैंने इतने सारे क्वेश्चन किए, ठीक है। तो मैं आपको ये पहले से ही बताती जा रही हूँ कि ये क्वेश्चन निमी बेस्ड क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो पैटर्न तो हो गया, निमी बेस्ड हो गया, निमी बेस्ड हो गया। अब बात आती है जो क्वेश्चन है उनकी लैंग्वेज क्या होगी, ये भी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो आपका जो क्वेश्चन है वो आपका आएगा इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में आएगा क्वेश्चन और नीचे आएगा हिंदी में ट्रांसलेट होके। हिंदी लिख रही हूँ और हिंदी ही इंग्लिश में लिख रही हूँ, हिंदी इंग्लिश में ऊपर आएगा और नीचे हिंदी में ट्रांसलेट होकर आएगा। जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें जो ग्रामर जो टॉपिक होगा, ग्रामर के जो क्वेश्चन आएंगे वो इंग्लिश में आएंगे, ठीक है, वो हिंदी में ट्रांसलेट नहीं होंगे। जो ग्रामर के क्वेश्चन हैं, ठीक है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ये सब वगैरह, तो ये आपके आएंगे इंग्लिश में ही, ठीक है। तो ये हो गया पैटर्न, इंग्लिश और हिंदी। स्टेट लैंग्वेज अगर थोड़ी चेंज है, पंजाबी है, पंजाब के हैं या फिर गुजरात के हैं, तो उस हिसाब से इंग्लिश कॉमन रहेगी आपकी, इंग्लिश कॉमन रहेगी आपकी, और हिंदी मोस्टली आएगी, या फिर स्टेट की वजह से जो आपका स्टेट होगा वो आपका चेंज हो जाएगा लैंग्वेज। जैसे पंजाब का है तो पंजाबी हो गया, गुजरात का है तो गुजराती हो गया। इस तरीके से यहाँ पर नीचे हिंदी की जगह वो ट्रांसलेट होकर आ जाएगी वो लैंग्वेज, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन ये इंक्लूड कर दिया गया है थ्योरी में। वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग ये इंक्लूड कर दिया है थ्योरी में, और इसमें इतने क्वेश्चन आते हैं, इसमें इतने क्वेश्चन आते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग के 6 क्वेश्चन और थ्योरी के 38 क्वेश्चन, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने हैं, दोनों PDF के क्वेश्चन पढ़ने हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के, ठीक है। और कोपा की क्लासेस मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, सारे क्वेश्चन मैं कवर करवा चुकी हूँ, बस उनका मैं रिवीजन करवा रही हूँ। मैंने मैराथन करवाई हैं, ठीक है, मैराथन करवाई हैं। प्लेलिस्ट पर जाइए, आपको वहाँ पे कोपा की क्लासेस मिल जाएंगी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की क्लासेस मिल जाएंगी, और जो पुराने क्वेश्चन हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगी। और जिन लोगों के एग्ज़ाम हो चुके हैं, ठीक है, जिन लोगों के एग्ज़ाम हो चुके हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बताएं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, तो ये बहुत कन्फ्यूज़न है कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, नए क्वेश्चन आ रहे हैं फिर पुराने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वही बताएं कि कमेंट करके बताएं कि जो क्वेश्चन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के वो नए आ रहे हैं या फिर पुराने आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है। और एग्ज़ाम बढ़िया तरीके से दीजिए, सारे क्वेश्चन अटेंड कीजिए, ठीक है, सारे क्वेश्चन आप लोगों को अटेंड करना है ना, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। ITI में क्या माइनस मार्किंग इसमें नहीं है, तो सारे क्वेश्चन आप लोगों को अटेंड करके आने हैं, ठीक है।